श्री हरि विष्णु जी की प्रिया माँ लक्ष्मी जी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। माघ पूर्णिमा का व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। इस दिन पौराणिक कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। माघ पूर्णिमा पौराणिक व्रत कथा सनातन धर्म में हर तिथि का अपना अलग अलग महत्व है। इन्हीं में एक है पूर्णिमा तिथि। हर पूर्णिमा तिथि का अलग नामों से जाना जाता है। माघ पूर्णिमा भी इनमें से एक है जो माघ महीने में आती है। माघ पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। माघी पूर्णिमासी की तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन जप तप और दान से विष्णु जी की कृपा मिलती है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा की पूजा के दौरान कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा न करने से व्यक्ति शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। माघ पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी 2026 की सुबह 5:52 से 2 फरवरी की सुबह 3:38 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा पर पूरे दिन में कभी भी स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू होकर सुबह 6:17 तक रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन जप तप और दान करने के अलावा कथा पाठ का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ न करने से व्रत अधूरा रह जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन नदियों और संगम में स्नान करने का भी प्रचलन है। शास्त्रों कहते हैं कि पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक पवित्र नदियों और खासकर संगम में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से छुटकारा मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन का को पुण्य योग भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। माघ पूर्णिमा को लेकर शास्त्रों में कुछ कथाएं वर्णित है। इनमें से एक है सुव्रत ब्राह्मण की कथा। माघी पूर्णिमा की इस कथा के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम शुभव्रत था। कथा में वर्णित है कि शुभव्रत इतना विद्वान होने के बावजूद बहुत ही लालची स्वभाव का व्यक्ति था। जब वह बस किसी न किसी तरह धन कमाने में यकीन रखता था, चाहे तरीका कोई भी हो। इसी कारण शुभव्रत समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई तरह की बीमारियों ने भी उसे घेर लिया था। हालांकि उसे समय रहते सद्बुद्धि आई और उसने सोचा कि पूरा जीवन तो धन कमाने में बीत गया, लेकिन अब जीवन का उद्धार कैसे हो सकेगा। यही सब विचार करते करते उसे माघ के महीने में पवित्र नदी के तट पर स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण शुभव्रत नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। उसने करीब 9 दिनों तक नदी पर जाकर स्नान किया। उसके बाद शुभव्रत की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसकी मृत्यु का समय भी नज़दीक आ गया। शुभव्रत सोच रहा था कि आज तक जीवन में उसने कोई अच्छे कार्य नहीं किए, तो अब मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ेगा। इसलिए उसकी विपरीत उसे मोक्ष मिला, क्योंकि शुभव्रत ने माघ मास में पवित्र नदी में जाकर स्नान किया, जिसके कारण अंत समय में लालची ब्राह्मण पर भगवान विष्णु जी ने कृपा बरसाई और ब्राह्मण के लिए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त हुए। ऐसा माना जाता है कि तभी से माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की महिमा प्रचलित हुई। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर आप अवश्य कर दें। तभी मैं आपके नई नई कथा और नई नई गीत लाती रहूँगी। कथा सुनने के लिए एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।